साथियों, इंडियन शेयर मार्केट में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 6 महीनों में इस प्रकार से बिकवाली मच रही है जितना कभी 28 साल पहले हुआ करता था। और इस बार तो आज की डेट के बाद तो 28 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। आप एक अनुमान के तौर पर देख सकते हो कि जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी है, उतना तो हम लोग पिछले 6 महीने में नुकसान कर चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार बिकवाली क्यों मच रही है? लोग फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे इंडिया के इन्वेस्टर हो, जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया है लगातार निकालता हुआ क्यों जा रहा है? लॉस में भी वो भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे हम लोग। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, टॉप 500 कंपनियां हों, टॉप 300 कंपनियां हो, जो भी है सब जगह नुकसान, चारों तरफ नुकसान देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये शेयर मार्केट में ये सब गिरावट क्यों देखी जा रही है। अगर आप देखोगे आज का मार्केट जब बंद हुआ, आज के दिन का शाम को 5 बजे, तो आज का मूड क्या रहा? आज भी साथियों सेंसेक्स 1400 पॉइंट गिर गया। सेंसेक्स में आज के दिन में 1400 पॉइंट का नुकसान हो गया। इसके अलावा निफ्टी में भी आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में बात करें तो सेंसेक्स आज 73,198 पर बंद हुआ। 9,361 पिछले 6 महीनों में नुकसान हो चुका है। और जब एक बार पीक पर था, जब 87,000 के पॉइंट को छू चुका था सेंसेक्स सितंबर 2024 में, तब से लेकर अगर अब तक का देखें तो लगभग 12.5% का नुकसान हो चुका है इंडियन शेयर मार्केट में। ऐसे ही निफ्टी का भी हाल है। निफ्टी अगर देखोगे तो आज 22,124 पॉइंट पर बंद हुआ और पिछले 6 महीने में ये 3,154 पॉइंट का लॉस देख चुका है। चारों तरफ लाल ही लाल है, कहीं भी आपको ग्रीन नजर नहीं आएगा। ये भी सितंबर 2024 में जब पीक पर था इंडियन शेयर मार्केट, तब 26,000 को आंकड़े को पार कर गया था, लेकिन अब आज के टाइम पर 22,124 पर आ गया है। तो क्या है इसके पीछे कारण? क्या ये स्थिति बने रहेगी आगे? इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आसान भाषा में कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको मैं समझा देता हूँ। ये निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये अखबारों में जो आप पढ़ते हो कि निफ्टी गिरा निफ्टी उठा, सेंसेक्स गिरा सेंसेक्स उठा, ये सब है क्या? तो देखिए, जैसे आप बाजार जाते हो तो बहुत सारी दुकानें रहती हैं मार्केट में। बहुत सारी दुकानों में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसे ही कंपनियों के शेयर के लिए एक शेयर मार्केट होता है, जैसे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, ये हजारों की संख्या में लिस्टेड है। लेकिन हजारों की संख्या में जब कंपनियां लिस्टेड हैं तो पता कैसे चलेगा कि कौन से सेक्टर में गिरावट देखी जा रही है, कौन से सेक्टर में उछाल आया है? तो इसके लिए क्या किया गया कि लगभग हर सेक्टर के कुछ टॉप टॉप की कंपनियों को उठाया गया और उनको लिस्ट करके एक इंडेक्स बनाया गया। और उस इंडेक्स का जो भी रुझान रहता है उसी को दिखा करके ये दिखा एक अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ भाई, मार्केट का भाव, मार्केट का मूड कैसा चल रहा है। जैसे जैसे सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। तो सेंसेक्स में हर लगभग में हर डिपार्टमेंट के हर सेक्टर की 30 बड़ी कंपनियां हैं। और 30 कंपनियों का जो लिस्टेड कंपनियां हैं इसमें, उन कंपनियों का जो भी व्यवहार चल रहा होता है उसी से मार्केट के मूड का अंदाजा लगता है। अब इसी के अगर मान लीजिए इन 30 कंपनियों में कुछ रेटिंग दी गई है, उन रेटिंग में, उन पॉइंट्स में अगर लगातार गिरावट आ रही है तो मतलब इन 30 सेक्टर में गिरावट आ रही है। और इसमें जब गिरावट आ रही है तो मतलब कि इन इन क्षेत्रों में लोग बिकवाली कर रहे हैं, अपने शेयर बेच रहे हैं। तो कुछ तो दिक्कत होगी तभी ना बेच रहे हैं। और अगर उछाल आ रहा है तो मतलब ये सेक्टर ग्रो हो रहा है, ये कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं और इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, तो इस पर लोग पैसा लगा रहे हैं। ऐसे ही निफ्टी बनाया गया। तो निफ्टी जो है ये एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, निफ्टी 50। उसमें जो एनएसई में लिस्टेड कंपनियां हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसी 50 कंपनियों का एक इंडेक्स बनाया गया है जिसे निफ्टी 50 कहते हैं। सेंसेक्स जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। बात समझ में आई? तो अब इन 50 कंपनियों का मूड कैसा है, व्यवहार कैसा है, प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, इसी को देख करके अंदाजा लगा लिया जाता है कि बाकी कंपनियां भी इस सेक्टर की ऐसे ही परफॉर्म कर रही होंगी। अब इसमें और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, बैंक इंडेक्स निफ्टी का अलग अलग, एफएमसीजी इंडेक्स बहुत अलग अलग होता है, लेकिन मोटा मोटा निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, यही इसी को देखकर अंदाजा लगाया जाता है। और इसी में ये नुकसान देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से लोग लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आगे हम लोग कारणों को समझेंगे, लेकिन एक जरूरी बात यह है आपसे साथियों, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की पुस्तक अपनी आई हुई है। अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम में नुकसान ना हो, एग्जाम में पॉइंट स्कोर लगातार बढ़ता रहे, तो ये प्रश्नोत्तर माध्यम में चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट आपको ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर में मिल जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सब में ये बुक ब्रह्मास्त्र के रूप में काम आएगी। ब्रह्मास्त्र सीरीज की पुस्तकें साथियों हम लोग पिछले 4 साल से लॉन्च कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त ये पसंद की जाती है। आप रिव्यू और रेटिंग जा करके अमेजन फ्लिपकार्ट पर देख पाओगे।
जितनी भी मार्केट में करंट अफेयर की बुक अवेलेबल हैं उसमें सबसे एरर फ्री और सबसे हाईएस्ट रिव्यू और रेटिंग के पॉइंट, पॉजिटिव रिव्यू रेटिंग के साथ आपको ये बुक देखने को मिलेगी। आप ये बुक जा करके ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, पिन कमेंट में भी छोड़ दिया मैंने, और यहाँ पर भी व्यू प्रोडक्ट लिख कर आ रहा होगा, इस पर भी क्लिक करके आप जाकर परचेज कर सकते हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। सेंसेक्स 1414 अंक आज गिरा और 8.95 लाख रुपए करोड़ निवेशकों की वेल्थ घट चुकी है। अभी अगर बात करें ऑल टाइम हाई से 16% तक निफ्टी गिर चुका है, और ऐसा 30 साल 28 साल पहले हुआ करता था। इंडियन शेयर मार्केट में ऐसा हुआ था अभी 1994 से 95 के बीच में, जब लगातार हर मंथ, जब अगर मंथ बाई मंथ देखा जाए कि कितना गेन हो रहा था कितना लॉस हो रहा था, तो ऐसा हर महीने लगातार लॉस देखने को मिला था 1994-95 के टाइम पर, जब सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 तक लगातार 8 महीनों तक शेयर मार्केट गिरा था, और अभी भी देखो 6 महीने से गिर ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। तो तब हालांकि तब बहुत छोटा होता था इंडेक्स, आप देखोगे निफ्टी 50 में तो 1290 पॉइंट हुआ करता था, आज तो 2200 पर है। तो ये नहीं है कि उस वाले जो पॉइंट्स है उससे नीचे आ गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉस अगर देखा जाए परसेंटेज के मामले में कि कितना लॉस देखने को मिल रहा था उस टाइम पर, वही लॉस परसेंटेज अभी भी देखने को मिल रहा है। तो पिछले 6 से 8 महीनों में लगातार ये शेयर मार्केट गिरता जा रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया है इस बार। खैर ये तो टाइम था हर्षद मेहता स्कैम का। हर्षद मेहता स्कैम पकड़ा गया था 1992 में, उसके बाद फिर एलपीजी भी रिफॉर्म भी उसी टाइम पर लाया गया था, देश की अर्थव्यवस्था खुली थी, तो निवेशक जो हैं वो डरे हुए थे थोड़ा सा, ठीक है, उनको मार्केट का अंदाजा नहीं लग रहा था कि और जब देखो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है तब लोग पैसा निकालते हैं, तो इसी वजह से यही कारण था जो 1-2 सालों बाद देखने को मिल रहा था कि 1994-95 आते आते भारत का शेयर मार्केट बुरी तरीके से गोते का लगा रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति अभी बनी हुई है अभी के टाइम पर, लेकिन सिचुएशन अलग है। अभी लोग पैसे निकाल रहे हैं, इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो जियोपॉलिटिक्स, दुनिया में जो भी चीजें चल रही हैं वो इस समय भारत के अनुकूल नहीं है, इस वजह से लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और दूसरी जगह लगा रहे हैं। दूसरी जगह कहाँ लगा रहे हैं अभी मैं आपको डाटा के साथ दिखाऊंगा, शो कराऊंगा, लेकिन आप इससे पहले जानो कि कोई भी कंपनी हो, चाहे चाहे वो अडानी का हो, चाहे हीरो मोटर कॉर्प हो, बजाज हो, बीपीसीएल हो, एशियन पेंट्स हो, टाटा मोटर्स हो, सब में लॉस देखने को मिल रहा है। यानी कि जो टॉप 500 कंपनियां हों, चाहे चाहे देखो ये टॉप 500 स्टॉक हों या टॉप 20 स्टॉक हों, टॉप 1000 हों, सब में लॉस देखने को मिल रहा है। चाहे वो ब्लू चिप कंपनियां हों, चाहे वो मिड कैप हों, चाहे छोटी मोटी कंपनियां हों, सब में नुकसान देखने को मिल रहा है, और ये बहुत निराशाजनक है भारत के लिए। अब इसके पीछे कारणों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला कारण है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। साथियों, जब से ये राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से ऐसी नीतियां ला रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इनका एक कैंपेन चल रहा है, और इसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं ना, अमेरिका की इकोनॉमी को तेजी से बूस्टअप करने पर लगे हुए हैं। तेजी से मतलब बहुत तेजी से, मतलब एकदम अग्रेसिव तरीके से। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे भारत में, जो अमेरिका के बहुत सारे इन्वेस्टर थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के या अन्य देशों के थे, वो भारत में जो पैसा लगाए हुए थे, वो पैसा भारत से निकाल करके अब अपने देश में लगा रहे हैं। क्योंकि एक तो भारत में पैसा लगाएंगे तो उसके बाद फिर जब यहाँ निकालने लगेंगे तो 75 टाइप का टैक्स लगाती हैं निर्मला ताई, ये सब तो लगता ही है। इसके अलावा रुपए की वैल्यू भी गिरती जा रही है, तो जिस दाम पर लगाए हुए थे जब यहाँ निकालने जाएंगे क्या पता रुपया और गिर करके उसका कम ही वैल्यू मिले। अब विदेशी निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे हैं इसको समझिए, बहुत तगड़ा कैलकुलेशन है, इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। देखो, मान लो 2014 में कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर है, वो आकर के इंडिया में $15 का पैसा लगाता है, ठीक है ना। 2014 में कोई निवेशक है वो $15 लगाता है, और ये उम्मीद करता है कि कुछ सालों में, चलो 10 साल 20 साल में ये पैसा डबल हो जाएगा इनका। $15 लगाता है। उस टाइम पर $1 की कीमत हुआ करती थी, $1 की कीमत हुआ करती थी 60 रुपए, ठीक है जी, बराबर। तो यानी $15 लगाया, इंडिया में मान लो किसी कंपनी में एक शेयर खरीदता है, तो ये $15 का मान लो वो 10 शेयर खरीद लेता है, ठीक है ना। $15 का 10 शेयर खरीद लेता है। अब चूंकि इंडिया का जो मार्केट है वो तो रुपए में चलता है, तो ये $15 जो है 10 शेयर खरीदे थे, तो ये कितने में खरीदे थे, 900 रुपए में खरीदे थे, ठीक है जी। अब इंडिया में मार्केट इस पर चलेगी, इस पर तो चलेगी नहीं। ये 900 रुपए का मान लो कोई कंपनी का शेयर था, अब वो कंपनी खूब बढ़िया प्रॉफिट कमाई पिछले कुछ सालों में, और वो बढ़ करके हो गई डबल, ठीक है। मान लो जितने का ये शेयर, जितना शेयर लिए थे उतना उसका वैल्यूएशन 900 था, अब ये हो गया 1800,
ठीक है, मोटा मोटा मान लो कि अब हो गया 1800 2025 आते आते। ठीक है, अब ये 1800 को सोच रहे हैं कि अपना 10 शेयर बेच करके वापस चले चलें। 1800 को जब ये बेचने जाएंगे तो अब क्या होगा इनके साथ, देखो क्या खेला होता है। 1800 को इनका अब 1800 10 शेयर इनका जो 900 के लिए थे अब वो 1800 में हो गया है। लेकिन जब ये बेचने जाएंगे ना तो ले जाना है इनको पैसा अपने देश में। इनके देश में चलता है डॉलर, और अब डॉलर की कीमत हो गई है 2025 में कितनी, ये हो गई है भाई 90 रुपए। मोटा मोटा मान लेते हैं 90 रुपए यहाँ पर हो गया, तो 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखो कितना आ जाता है। इनका हो रहा है $20। भाई साहब ये उम्मीद कर रहे थे कि 10 शेयर इनका यहाँ पर कंपनी में लगाए थे, ये कंपनी दोगुना हो गई है, दोगुनी वैल्यूएशन पे हो गई है। मतलब 900 रुपए का जो था वो कंपनी में इनका शेयर वो 1800 में हो गया है, यानी ये दोगुना हो गया। तो ये उम्मीद कर रहे थे कि इनको $30 मिलेगा, लेकिन जब डॉलर निकालने गए तो इनको मिला $20। मतलब इनका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इनका हुआ केवल $5 का, है ना। ये कारण है जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहे हैं कि भाई यहाँ रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। तो एक कारण ये है। दूसरा मैंने आपको बताया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर मान लो जो अमेरिकी निवेशक है या कोई और देश का भी निवेशक है, वो सोच रहा है भाई अमेरिका में इतनी तगड़ी से इकोनॉमिक रिवोल्यूशन आने वाला है, तो क्यों ना यहाँ से पैसा निकाल करके अमेरिका में लगाया जाए, अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे जाएं, अमेरिका के शेयर्स लगाए जाएं, वहां पर खरीदे जाएं। ये हो रहा है। तीसरा चीज, चाइना में जा रहे हैं निवेशक। पिछले कुछ दिनों में इंडिया की मार्केट से $1 ट्रिलियन साफ हुआ है, वहीं चाइना की मार्केट में $2 ट्रिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है। तो आप सोचो, मतलब इंडिया में मार्केट घट रहा है और चाइना में बढ़ रहा है। तो वही एक एक स्लोगन चल रहा है कि इंडिया से निकालो और चाइना में लगाओ, है ना। हैंसेंग इंडेक्स जो है वहां का चाइना का वो 18.7% चढ़ा हुआ है, और जबकि भारत का निफ्टी 1.55% गिरा है। तो भारत में बेचो चीन में खरीदो, ये ट्रेंड चल रहा है। इस वजह से चाइना हुआ या अन्य देशों की मार्केट हुई, ये ग्रोथ देखने को इसको मिल रही है। इसके अलावा भी कुछ और रीजन है, जैसे टैरिफ वार का खतरा। ठीक है ना, ट्रंप ने टैरिफ वार भी छेड़ दिया है दुनिया भर के देशों में, और उसमें भारत भी एक देश ऐसा है, रेसिप्रोकल टैरिफ जिस पर घोषणा की गई थी। इस पर हम पिछली वीडियोज में बात कर चुके हैं कि अब जितना टैरिफ भारत लगाता था अमेरिका पे अपने गुड्स पर, उतना ही टैरिफ अमेरिका लगाएगा भारत के गुड्स पर। तो इसका मतलब है कि भारत उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा जितना अमेरिका कमाएगा। तो अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ेगी, अब ऑब्वियस सी बात है, बिजनेसमैन वहां पर राष्ट्रपति बना है तो बढ़ेगी ही। खैर, इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया है तो इसको शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर के पास, कि क्यों शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। और ये बिकवाली जारी रहेगी अनफॉर्चुनेटली, कई दिनों तक हो सकता है, कुछ महीनों तक भी हो सकता है। और देखना होगा अब आगे क्या होता है, हो सकता है सुधार भी आ जाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज सरकार लाए या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करे जिससे ट्रस्ट बढ़े कंपनियों में। निवेशक जो डरे हुए हैं वो थोड़ा सा रुकें और फिर इन्वेस्ट करना शुरू करें, जिससे इंडिया में शेयर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो पाए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।